हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। 1937 में एक एयरशिप, जर्मन एयरशिप जिसमें 97 लोग थे, उसमें से 36 लोग मारे गए और एक ग्राउंड क्रू मेंबर था, वो पेरिश हो गया। क्यों? क्योंकि उस बलून में एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस थी, हाइड्रोजन। दिस वाज अ मैन मेड अवॉइडेबल डिजास्टर। 2017 में उस ट्रेजेडी के नाम पे एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म एस्टैब्लिश हुई, जिसके स्थापक थे, जिसके फाउंडर थे नेथन एडरसन। इनका कहना यह है कि उनकी कंपनी एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो कि कॉर्पोरेट रॉन्ग डूइंग्स को अनकवर करती है। अब तक इन्होंने 16 कंपनीज के रॉन्ग डूइंग्स को अनकवर किया है, जिसमें कि सबसे बड़ा उनका केस था द रिपोर्ट ही पब्लिश्ड ऑन सितंबर 2020 ऑन निकोला कॉर्प। ये निकोला कॉर्पोरेशन के मालिक आज की तारीख में जेल में हैं फॉर मैल प्रैक्टिसेस। इट वुड हैव बीन अ वेरी नोबल कॉज अगर हिंडनबर्ग के नेथन एंडरसन कंपनीज के डूबने पे पैसा ना कमाते होते। हिंडनबर्ग इज़ नॉट जस्ट अ रिसर्च फर्म, इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट सेलर, इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट सेलिंग कंपनी। ये बेट लगाते हैं कंपनीज के शेयर के डिक्लाइन पे। दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द लॉस ऑफ अ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हार है और मुझे आज की तारीख में उसकी कीमत 5 करोड़ है, और कहीं से मुझे ये नॉलेज मिल जाती है कि 3 दिन बाद इस हार की कीमत 100% 3 करोड़ होने वाली है। तो आज की तारीख में मैं आपसे ये आपका हार मांग लेती हूँ, उसे बेच देती हूँ 5 करोड़ में, और मेरे पास 5 करोड़ आ जाते हैं। 3 दिन बाद जब उस हार की कीमत 3 करोड़ हो जाती है, तो मैं 3 करोड़ में वो हार खरीद के आपको वापस लौटा देती हूँ। 2 करोड़ का प्रॉफिट मुझे फिर भी हो गया। ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड सा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मोटा मोटी एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी प्रॉफिट कमाती है दूसरे कंपनीज के शेयर डूबने पे। ये उसका लब्बो लबाब है। एंड हिंडनबर्ग इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट सेलिंग कंपनी, जो कि जो उसको मालूम पड़ता है कि ये फला कंपनी में मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो मैल प्रैक्टिस के बारे में रिसर्च करती है 1-2 साल तक। उसके बाद अपने जानकार, अपने इन्वेस्टर्स को बता देती है कि इस फला कंपनी पे हम लोग रिपोर्ट पब्लिश करने वाले हैं। एंड रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद जब उस कंपनी के स्टॉक हिट होंगे तो उसके प्राइजेस नीचे आ जाएंगे। तो उनके इन्वेस्टर्स जब प्राइजेस हाई होते हैं तब उधार पे ब्रोकर से वो शेयर ले लेते हैं, और उसको बेच देते हैं ज़्यादा पैसे में। और जब उसके प्राइजेस डिक्लाइन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आज की तारीख में आपसे 1000 रुपये का शेयर ले लेती हूँ। वो मान लो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप का शेयर 4000 का है। मैं आपसे 4000 का वो शेयर उधार ले लेती हूँ, 4000 में उसे मार्केट में बेच देती हूँ, मेरे पास 4000 आ गए। 3 दिन बाद वो 4000 का शेयर 1000 बन गया। मैं उसे 1000 में ख़रीद के आपको वापस लौटा देती हूँ, लीजिए आपका शेयर, और मेरे पास अभी भी 3000 का प्रॉफिट है। दिस इज़ मोटा मोटी एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी ऐसे ही काम करती है। अपने इन्वेस्टर्स को बता देती है कि इस कंपनी पे हम रिसर्च करेंगे, इट विल टेक अ हिट, एंड देन शेयर नीचे चला जाएगा। एंड इन्वेस्टर्स ऑफ कोर्स हिंडनबर्ग जैसी कंपनीज को कट देते हैं प्रॉफिट में से। दिस इज़ हाउ हिंडनबर्ग एंड शॉर्ट सेलिंग कंपनीज मेक मनी। इन्होंने 2023 में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी पे एक रिपोर्ट निकाली कि हाउ द थर्ड रिचेस्ट मैन इज़ पुलिंग द बिगेस्ट कॉर्पोरेट स्कैम इन हिस्ट्री। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया गौतम अडानी पे कि जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं उसके शेयर ओवर वैल्यूड हैं, उसकी जो ग्रोथ है वो लोन फ्यूल्ड है, कि उधार ले लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी में और दिखा रहे हैं कि हमारी कंपनी तो बहुत ग्रो कर रही है। एंड जो फॉरेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं अदानी ग्रुप में, वो एक्चुअली इन्हीं की कंपनी में है। इन्होंने फॉरेन में शेल कंपनीज़ खोली हुई हैं, इन्हीं के भाई लोग हैं उसमें। एंड ये इंडिया से उन शेल कंपनीज़ में, जो ऑफशोर शेल कंपनीज़ है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उन फॉरेन कंपनीज से वही अपना ही पैसा फॉरेन कंपनीज से इंडिया में इन्वेस्ट करवाते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि देखिए फॉरेन कंपनीज हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हैं, एंड इसकी वजह से इनके शेयर के प्राइजेस हाई हो जाते हैं।
सेबी के रूल के अकॉर्डिंग आपकी जो कंपनी है अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसके स्टेक्स, जो मेन प्रमोटर है उसके स्टेक्स 75% ज़्यादा नहीं हो सकते, 25% किसी और के पास होना चाहिए, फ्री फ्लोट होना चाहिए। इससे होता क्या है कि अगर आपके पास मैक्सिमम स्टॉक्स हैं अपनी कंपनी के तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं स्टॉक्स को, इसलिए जितने ज़्यादा फ्री फ्लोट हो उतने ज़्यादा अच्छा। गौतम अडानी का 75% स्टेक है एंड 25% फ्री फ्लोट है, लेकिन हिंडनबर्ग का कहना है जो 25% भी फ्री फ्लोट है वो भी असल में फ्री फ्लोट नहीं है। इन्हीं की कंपनियां हैं जो इन्होंने शेल कंपनी स्थापित बनाई हुई हैं, जो कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में दूसरी कंपनी बन के इन्वेस्ट कर रही हैं। फॉर जब ये रिसर्च पब्लिश हुई तो गौतम अडानी जो उस समय थर्ड रिचेस्ट मैन थे वो अपनी पोजीशन से स्लिप कर गए और कुछ 32 या 33 नंबर पे पहुंच गए ऑफ बीइंग द रिचेस्ट मैन। तो काफ़ी बुरी तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर्स को हिट हुए। जो 4000 का शेयर था अडानी ग्रुप का वो 1000 हो गया। 18.65% का स्लम्प देखा गया अडानी के स्टॉक मार्केट्स में, उसमें 5.56 लाख करोड़ वो वाइप्ड ऑफ। इतना नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को। लेकिन आज 1.5 साल बाद अडानी ग्रुप ने स्मॉल रिकवरी, पार्शियल कमबैक कर लिया है। लेकिन अब हिंडनबर्ग ने वापस इल्ज़ाम लगाया है इन अ वेरी ड्रामेटिक फैशन। 10 अगस्त के सुबह 5:34 पे एक ट्वीट आया हिंडनबर्ग का कि समथिंग बिग सून इंडिया, और इस बार उन्होंने इल्ज़ाम लगाया माधवीपुरी बुच पे, जो कि सेबी की चीफ हैं। उनका कहना ये है कि माधवीपुरी बुच से जब ये हिंडनबर्ग ने इल्ज़ाम लगाया था अडानी पे तो सेबी ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की थी एंड सेबी के इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ इम्प्लिकेटिंग अडानी पे नहीं आया था। इनफैक्ट उन्होंने हिंडनबर्ग पे ही क्वेश्चन उठाया था एंड सेबी की रिपोर्ट को सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने भी बैक किया था। लेकिन अब हिंडनबर्ग कह रहा है कि द रीज़न द चीफ ऑफ सेबी इज़ गोइंग सॉफ्ट ऑन अडानी ग्रुप, क्योंकि खुद भी अडानी ग्रुप में माधवीपुरी बुच के स्टेक्स हैं। IPE प्लस एक मॉरिशस में फर्म है जिसमें कि माधवीपुरी बुच के कुछ $870,000 दैट अमाउंट्स टू रफली 7 करोड़ रुपीज़ हैं एंड ये IPE प्लस इज बीइंग लिंक्ड टू अडानी देखा, लेकिन स्टिल इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो फंड है दैट इज़ बीइंग लिंक्ड टू अडानी एंड, लेकिन माधवीपुरी बुच ने कहा है कि उनने जब वो सेबी चीफ बनी थी तो उसके 2 हफ्ते बाद ही इसमें से एग्जिट कर लिया था और आज की तारीख में उसकी सोल ओनरशिप उनके हस्बैंड धवल बुच के पास है एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय हर हस्बैंड्स फ्रेंड एंड तो, और उन्होंने इस बात का डिस्क्लोजर कर दिया था, गवर्नमेंट को इस बारे में पता है। माधवीपुरी बुच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माधवीपुरी बुच हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द चीफ ऑफ सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि उससे पहले कोई भी वुमन सेबी को हेड नहीं करती थी एंड शी इज़ नॉट अ करियर ब्यूरोक्रेट। उससे पहले जितने भी सेबी के चीफ थे वो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स थे, लेकिन माधवीपुरी बुच IIM अहमदाबाद से उन्होंने MBA किया, उसके बाद उन्होंने ICICI बैंक ज्वाइन किया, उसके बाद वो सिंगापुर गई, शंघाई के डेवलपमेंट बैंक में उनका एक्सपीरियंस है। शी हैज़ अ ग्लोबल एक्सपीरियंस। उसके बाद जब वो इंडिया लौटी तो पहले फिर वो सेबी की होल टाइम मेंबर बनी एंड देन फाइनली 2022 में सेबी की चीफ बनी। So she has created history by becoming the chief of SEBI. एंड सेबी जो है वो एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करी थी 1992 में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज़ अलॉन्ग विद रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी ऑफ मार्केट। एंड इसकी प्रियम्बल में जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है 1992, उसके प्रियम्बल में जो बेसिक फंक्शन सेबी का है वो ये है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। अब इस केस के 2 पहलू हैं। एक, ऑफ कोर्स जो हिंडनबर्ग के इंटेंशंस है वो कम्प्लीटली पायस नहीं है।
It has its own fish to fry. It has its own axe to grind. The Hindenburg has a lot of money riding on the collapse of Adani Group. Of course, Hindenburg की जो credibility है, that also took a hit. जो अदानी ने के खिलाफ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो कुछ प्रूव नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया. सेबी ने भी कहा कुछ कि कुछ कंक्लूसिव निकला नहीं है, कुछ मिला नहीं है. एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी को बैक किया. एंड डिस्पाइट कि उस समय वो इनिशियल शॉक, अदानी ने अपना एक धीरे धीरे अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ रिकवरिंग. इस बार तो एक तरीके से देखा जाए तो हिंडनबर्ग इज़ हिटिंग आउट. एक उनको पैसा चाहिए, दो उनकी रेपुटेशन डैमेज हो रही है. लेकिन इस बार जो मार्केट है उसने हिंडन ग्रुप, पिछली बार तो नुकसान हुआ था अदानी ग्रुप को, लेकिन इस बार हिंडनबर्ग की रिसर्च इज़ बीइंग शक्ड ऑफ बाय द मार्केट. जो निफ्टी है वो सिर्फ 20 पॉइंट गिरा एंड जो सेंसेक्स है वो 50 पॉइंट गिरा. जितना बुरा गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे थे या जैसा बुरा गिरावट पिछली साल हुआ था 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, वैसा नहीं हुआ. अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ एक इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ निकालने वाला था, लॉन्च करने वाला था. उसके 48 आवर्स पहले ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश हुई. सो everybody has every right to question the intentions of Hindenburg. And of course जो कंपनी मुनाफा कमाए आपके घाटे पे, उसके इंटेंशंस पे कभी भरोसा हो भी नहीं सकता. लेकिन इस पूरे मुद्दे का, इस पूरे केस का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, दैट्स द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड. एंड मिलियंस ऑफ पीपल आपके हमारे जैसे वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट आर नॉन नेगोशिएबल. कोई ये नहीं कह रहा कि माधवीपुरी बुच शुड बी हैंग्ड विदाउट ट्रायल, बट शी शुड बी गिवन अ चांस टू प्रूव हर सेल्फ, टू एक्सप्लेन हर सेल्फ. बट द थिंग इज शी शुड एक्सप्लेन हर सेल्फ. शी शुड एक्सप्लेन how her conduct entails no conflict of interest to a committee of elected representatives. एक मल्टी पार्टी कमेटी बने जिसमें माधवीपुरी बुच अपना स्टैंड क्लियर करें, माधवीपुरी बुच अपना स्टैंड क्लियर करें. नॉट बिकॉज क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे किसी को भरोसा है, नॉट बिकॉज नेथन एंडरसन पे किसी को भरोसा है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. मिलियंस ऑफ लोगों का, जो आम लोगों का जो पैसा लगा हुआ है, उनके ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए, ये मैसेज भेजने के लिए, ये सिग्नल भेजने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. इसके लिए माधवीपुरी बुच एक मल्टी पार्टी कमेटी के आगे अपना स्टांस एक्सप्लेन करें. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.